उत्तराखंड वासियों को लगेगा बड़ा झटका। उत्तराखंड में महंगी हो सकती है बिजली। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। तो वहीं ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों ने यह प्रस्ताव भेजा है। यूपीसीएल ने 4.5% बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। नियामक आयोग की ओर से प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी। मार्च में विद्युत दरों को लेकर यह फैसला होना है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ये बड़ा झटका साबित होगा। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है, तो उसको पास कर दिया जाता है, तो इस पर सहमति बन जाती है, तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो उत्तराखंड में महंगी हो सकती है बिजली आगे आने वाले समय में। और अगर ऐसा होता है तो जो वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो उत्तराखंड वासी हैं, उनके लिए चिंताएं बढ़ सकती हैं। अजय पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय का रुख करेंगे। अजय, जानकारी चाहेंगे उत्तराखंड में जिस तरह से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिजली महंगी हो सकती है अगर क्योंकि प्रस्ताव आगे भेजा गया है, और अगर उस पर सहमति बन जाती है तो उत्तराखंड वासियों के लिए ये बड़ा झटका होगा, बड़ी परेशानियां उनके लिए। देखिए, ऊर्जा विभाग के जो तीनों निगम हैं, उन तीनों निगमों ने नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है और सभी निगमों की ओर से विद्युत के दरों में भारी मात्रा, उसकी संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन अभी नियामक आयोग को फैसला करना है कि उसकी जो दर है उसको कितनी बढ़ाई जाए। अगर दर जिस तरह से प्रस्ताव भेजे गए हैं, अगर उस प्रस्ताव के तहत दर बढ़ाए जाते हैं तो जाहिर है कि उत्तराखंड की जनता को इससे काफ़ी नुकसान होगा और जो बिजली की मूल्य है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। ऐसे में नियामक आयोग चूंकि फैसला करता है, नियामक आयोग की ओर से इन प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगती है, तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना बढ़ोतरी किया जाता है, क्योंकि मार्च के महीने में इस पर अंतिम मुहर लगेगी और नई जो सरकार आएगी उस सरकार इस पर अपना अंतिम निर्णय लेगी, उस पर अनुमोदन करेगी कि क्या जनता को इससे कितना लाभ मिलेगा, कितना नुकसान होगा और किस तरह से विद्युत मूल्यों को बढ़ाया जाए, या फिर जो मूल्य अभी वर्तमान में चल रहे हैं इसी मूल्य पर जनता को विद्युत मुहैया कराई जाए। क्योंकि हर बार बिजली विभाग के निगम की ओर से तमाम प्रस्ताव भेजे जाते हैं, नियामक आयोग की ओर से इस पर कई संस्तुतियां दी जाती हैं और कई बार चर्चाएं की जाती है और इस पर तमाम निर्णय लिए जाते हैं और उसके बाद ही जाकर के आगे इस पर फैसला किया जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऊर्जा विभाग की ओर से बार बार हर साल इस तरह के प्रस्ताव भेजे जाते हैं और इस बार भी इस तरह के प्रस्ताव भेजे गए हैं। तो अब इस पर जो अंतिम फैसला है, अंतिम निर्णय है, वो अब आने वाले समय में जो नई सरकार है उसके तहत लिया जाएगा। और संभवतः जिस तरह का प्रस्ताव है, अगर इस तरह के प्रस्ताव पर मुहर लगती है और इस तरह से बिजली विभाग के बात को माना जाता है, तो जाहिर है कि इससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और विद्युत मूल्यों में भारी इजाफा हो सकता है। लेकिन जिस तरह के प्रस्ताव पहले आते रहे हैं, जिस तरह से बातें हमने देखा है पहले, उसको देखते हुए इतना जरूर कहेंगे कि अभी वर्तमान में जो नई सरकार बनेगी, नई सरकार कभी नहीं चाहेगी कि प्रदेश की जनता को महंगाई के बोझ के तले दबाया जाए और उनको ज्यादा नुकसान दिया जाए। तो ऐसे में संभवतः जो वर्तमान में जो मूल्य है, जिस तरह का प्रस्ताव भेजा गया है, उससे थोड़ा जरूर बढ़ोतरी की जा सकती है, आंशिक तौर पर बढ़ोतरी की जा सकती है और जनता इससे सहमत भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह का भारी भरकम मूल्यों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है, संभवतः इस तरह का प्रस्ताव मान्य न हो। बिल्कुल अजय, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जो पार्टी आएगी सत्ता में, वो आखिरी अंतिम फैसला उनकी तरफ से लिया जाएगा। और जिस तरह से आपने ये भी कहा कि अगर जनता थोड़ी बहुत, अगर सरकार की तरफ से बढ़ोतरी इसमें की जाती है, जनता सहमत भी हो जाएगी। लेकिन उससे इतर ये भी है ना, क्योंकि विपक्षी दल जो है वो तो इस पर सवाल उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे जो सरकार बनेगी, और आने वाले समय में सरकार के लिए परेशानियां हो जाएंगी। क्योंकि अगर बिजली की दरों को बढ़ाया जाता है, महंगाई बढ़ती है, तो ऐसे में हर चीज में फिर जनता सरकार का विरोध करेगी। जाहिर है, देखिए, इस समय वर्तमान में महंगाई की मार सभी लोग झेल रहे हैं। कोरोना काल के दौरान सबने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों को देखा है, झेला है और उन परिस्थितियों में अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर सरकार की ओर से उनको राहत नहीं दी जाती है और मूल्यों में बढ़ोतरी की जाती है,
तो जाहिर है जनता में एक आक्रोश भी देखने को मिलेगा। तमाम लोग जो है सड़कों पर भी उतर सकते हैं, लेकिन इस तरह का माहौल फिलहाल जिस तरह के वातावरण पहले देखने को मिलते रहे, जिस तरह से नियामक आयोग की ओर से फैसले होते रहे, तो लगता नहीं है कि इस तरह का प्रस्ताव जो है उस पर अंतिम मुहर लगेगी। और नई सरकार जो आएगी, नई सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जनता में किसी मुद्दे को लेकर के आक्रोश हो, विपक्ष पार्टियां उनके ऊपर हमलावर हों, क्योंकि जाहिर है जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर विपक्ष को कुछ मौका मिलेगा, कोई मुद्दा मिलेगा, तो जाहिर है कि वो भी सरकार को घेरने की दिशा में काम करेंगे। तो ऐसे में जो नई सरकार है वो नहीं चाहेगी कि इस तरह का मूल्य में बढ़ोतरी हो और इस तरह के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगे। लेकिन ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से जो विद्युत के मूल्य है उसमें कितनी बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन जो पहले जिस तरह के माहौल देखने को मिलते रहे, जिस तरह के वातावरण रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि भारी भरकम बढ़ोतरी हो उत्तराखंड में। जी बिल्कुल। और अजय, ये भी देखना होगा कि जब इस प्रस्ताव पर बातचीत की जाएगी और सोचा जाएगा तो किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ती है वो पार्टी, और साथ ही साथ इस बीच क्योंकि लोगों को भी समझाना है, वो बात कैसे लोगों तक पहुंचाएगी और जनता सहमत होगी नहीं होगी, खुश होगी नाराज होगी, ये भी इस बीच देखना अहम हो जाएगा। फिलहाल अजय आप बन रही हैं हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।